वेलकम टू योर सी एस एस ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ नाला रुखान एंड आज हम सी एस एस के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सी एस एस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्प्रेडशीट। इसकी एब्रीवेशन है। सी एस एस जो है हमारी एच टी एम एल की स्टाइलिंग के लिए उसके जितने भी हमारे जो फीचर्स हैं एच टी एम एल में, जितने भी आपने वेब पेजेस देखे होंगे उनमें जो भी आपको बटन्स वगैरह जितने भी उसमें यानी जो डेकोरेशन नज़र आती है वो सब थ्रू सी एस एस होती है। सो सी एस एस अ ब्रीफ लैंग्वेज. It's not a language, although it's just a script. So CSS first of all HTML linked. अगर इसका मतलब ये है कि आपको जो CSS के फीचर्स अगर शो करवाने हैं आपको HTML पेज के साथ इसको लिंक करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास HTML पेज नहीं है तो आप CSS को आउटपुट नहीं देख सकते। अगर आपको CSS का कोई भी फीचर यूज़ करना है, कोई भी आपने उसकी आउटपुट शो करवानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई HTML पेज होगा। अगर आपको HTML नहीं, अगर आपको नहीं पता उसका या आपको नहीं आती तो प्लीज़ गो थ्रू माई HTML ट्यूटोरियल्स, देयर यू कैन सी ईच एंड everything. So second thing is that it is used for styling. CSS जो है स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। आपके वेब पेजेस जितने भी हैं उनकी स्टाइलिंग, उनके ईच एंड एवरीथिंग, उनके डेकोरेशन, उनकी एनिमेशन, उनकी ट्रांजिशंस, 2D 3D, these each and everything is going through the CSS. So there are three features in the CSS. So first of all जो पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, दूसरी चीज़ है एनिमेशन ऑफ वेबसाइट, एंड द थर्ड थिंग इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ऐसी रिस्पॉन्सिव हो कि वो लैपटॉप की स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन में, आपके टैब की स्क्रीन में, जिस तरह के हम बूटस्ट्रैप में करते हैं उसी तरह यहाँ पे CSS हमें अब इतनी CSS इनोवेट हो चुकी है, इतनी इनहेंसअप हो चुकी है कि हमें इतना अलाउ कर देती है कि आप अपनी वेबसाइट को विद बाय यूजिंग CSS आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप आपकी जो वेबसाइट है, अगर एक बटन है वो लेट्स सपोज एक हेडर है वो फुल आपके लैपटॉप की स्क्रीन जितना है, तो जब वो मोबाइल स्क्रीन में आएगा तो वो उतना यानी डिक्रीज़ होता जाएगा और उसका साइज़ एकदम मोबाइल की स्क्रीन में फिट हो जाएगा। एंड एनिमेशन ऑफ वेबसाइट, कोई भी एनिमेशन आपको पता है एनिमेशन और ट्रांजिशंस 2D 3D ये सब कुछ क्या है, ये CSS के थ्रू होता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस पार्ट। इसके एलेबोरेशन मैं नेक्स्ट पेज में करूँगी। हेयर यू कैन सी कि देयर आर 5 पेजेस अटैच टू वन स्टाइल। जो CSS के होम पेज, अबाउट अस, साइन अप, लॉग इन एंड कॉन्टैक्ट, ये 5 पेजेस हैं जो सिर्फ एक स्टाइल शीट के साथ अटैच हैं। यानी जितनी भी इनमें स्टाइलिंग है, जितनी भी इनमें फीचर्स हैं, जितने भी इनमें यू कैन से ईच एंड एवरीथिंग इज फेचिंग फ्रॉम द style.css। सिर्फ एक style.css की फाइल है जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब होम पेज का जो हेडर होगा, जो उसमें स्टाइलिंग मैंने दी होगी style.css में, वो लॉगिन पेज के हेडर में वही स्टाइल शो होगा। यानी जो हेडर होम पेज का है वही हेडर लॉगिन पेज का होगा। एक स्टाइल शीट का ये फ़ायदा होता है। अगर आप एक ही पेज के अंदर, लेट्स सपोज मैं होम पेज के अंदर ही सारी CSS लिख देती हूँ, होम पेज के अंदर लिखने से ये होगा कि मैं किसी और पेज में वो फीचर्स नहीं बुला सकती। जबकि पर्टिकुलरली अगर मैं एक ही style.css में अगर मैं सारे फीचर्स को बुला लूँ, उसकी वजह से ये होगा कि जितने भी दूसरे पेजेस हैं वो सब यानी वो सारे फीचर्स बुला सकते हैं, क्लासेस के थ्रू, आईडीज़ के थ्रू, जिसके मर्जी थ्रू। लेकिन वो ये होगा कि ये जो फीचर्स हैं वो पर्टिकुलरली किसी के साथ असाइन नहीं होंगे। आप किसी के साथ भी रिकॉल उनको कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में बुला सकते हैं, आपका अगर है कॉन्टैक्ट पेज में बना सकते हैं, अबाउट इस पेज में, वट एवर यू लाइक। सो व्हाट यू नीड टू डू द CSS। आपको कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे आप CSS एडिट कर सकें या लिख सकें। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, विजुअल स्टूडियो, सबलाइम, ड्रीमवीवर। ये इससे भी होप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने ये जिनके बारे में मैं जानती हूँ आई रोट देम देयर। सो मोस्टली प्रोबेबली आई यूज़ द sublime.css। जो ये सबलाइम है ये प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर वेब डेवलपमेंट। मोस्टली लोग विजुअल स्टूडियो में भी करते हैं, कुछ लोग नोटपैड में भी करते हैं, क्योंकि जब आपका स्टार्टअप होता है तो आप नोटपैड से शुरू करते हैं। लेकिन आई विल प्रेफर यू टू डू वेब डेवलपमेंट इन सबलाइम, कि आप सबलाइम में शुरू करें। सबलाइम से ये है कि आपको काफ़ी उसके फीचर्स जो हैं वो काफ़ी अपग्रेडेड मॉडिफिकेशन प्लेटफॉर्म है सबलाइम, तो उससे आपकी इजीली CSS वगैरह हो सकती है। सो वेयर यू कैन सी योर CSS आउटपुट। आप कहाँ पर अपनी CSS के आउटपुट देखेंगे, आप कहाँ पर अपना HTML पेज देखेंगे जो आपने, जिसमें आपने सारी एडिटिंग की है, जिसमें आपने सारी एनिमेशन सब कुछ डाला है, वो सब आप कहाँ देखेंगे। तो मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं, आप क्रोम ब्राउज़र में देख सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र में देख सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी और बहुत सारे। यानी इनमें से लेकिन मोस्टली द मोस्ट कॉमन ब्राउज़र्स इन द गूगल और इन द हिस्ट्री इज़ क्रोम। अभी तक मोस्ट प्रोबेबली जो जा रहा है वो क्रोम जा रहा है, तो इसलिए जो हर कॉमन से कॉमन बंदा भी जो है वो इसमें सर्च करता है। तो आई विल प्रेफर यू टू सी योर कंसोल और योर आउटपुट ऑन द क्रोम. Chrome is the best browser for CSS. So I hope you're getting it. Thanks for watching this. If you like, then share, subscribe, and like my videos. And thank you for watching. See you soon. Bye bye.